हरि ओम। मैं निर्मला अग्रवाल उड़ीसा के अंगुल से आई हूँ। हेल्थ विले का नाम सुना था मैंने, बहुत अच्छा लगा। इतनी प्रभावित हुई कि एक कविता मैंने लिख डाली, सुनिएगा। कैसी अनोखी चिकित्सा है तेरी, कैसा अनोखा काम, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। ओडिशा प्रदेश में है ये बसाया, 2016 में प्रारंभ कराया। रोगी का है रोग मिटाया, दुनिया भर में नाम फैलाया। देश विदेश से खींचे आते, सुन के तुम्हारा नाम, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। मिट्टी पानी का इलाज यहाँ है, रोग सभी का दूर भगा है। स्वार्थवर्धक भोजन दे के, रोगों को बढ़ने से रोके। कितनी सेवा करते हो तुम, सुबह से लेके शाम, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। योग प्राणायाम हम हैं सीखते, सेवक भाई बंधु उपचार हैं करते। प्रकृति की गोद में रहकर, सच्चा आनंद हम सब पाते। डॉक्टर से स्वास्थ्य की बातें सुनकर, रोगों को करते तमाम, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। नीरस जीवन में रस बरसाते, आरोग्य का एहसास कराते। जितना तुमने दिया है हमको, कर्ज चुका न सके हम तुमको। क्या मैं गाऊं क्या मैं सुनाऊं, कोई न दे सके दाम, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। कैसी अनोखी चिकित्सा है तेरी, कैसा अनोखा काम, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। जय श्री कृष्ण। हरि थैंक यू सो मच। गोटे संस्था भाई मोर गोटे इच्छा बहुत प्रोग्रेस। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। हम लोग दोनों BL अग्रवाल और मैं निर्मला अग्रवाल उड़ीसा के अंगुल से हेल्थ विले में आए हैं। मैं पहली बार आई हूँ, ये तो दूसरी बार आए हैं, लेकिन यथा नाम तथा गुण, सचमुच हेल्थ की असली जगह ये है। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ इलाज जो है, जैसे रामायण में लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये शरीर जिससे बना है उसी से इलाज करने से वो स्वस्थ होते हैं। तो वो सब चीज़ यहाँ पे है। बहुत अच्छा मिट्टी पानी का इलाज है यहाँ। और प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब सही में प्रकृति भी बहुत सुंदर है यहाँ की, देखने लायक है। और खूब आनंद आ रहा है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी, मैंने मैं वर्णन नहीं कर सकती, इतना अच्छा लग रहा है। मेरे को गर्व है कि हमारे उड़ीसा में भी एक इतनी सुंदर केंद्र है। और यही चाहते हैं कि खूब खूब लोग आके लाभ लें यहाँ का। और मैं भी सोची हूँ बार बार आती रहूँगी, और लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी मेरे से। प्रेरित करूँगी सबको कि सब लोग आएँ और स्वस्थ रहें, और हमारे उड़ीसा का नाम पूरे विश्व में व्यापे। यही मेरी कामना है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। हरिओम। मैं बजरंगलाल अग्रवाल उड़ीसा के अंगुल से यहाँ पे आ रखा हूँ। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ।
यहाँ के ट्रीटमेंट, डाइट, फूड सब हमको बहुत ही भा रहे हैं और मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरे को बार बार यहाँ पे आने का जैसे मन कर रहा है। मेरे खुद के शरीर में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और मैं सबको भी बोलूँगा कि आप लोग जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। धन्यवाद। हरिओम। मैं निर्मला अग्रवाल उड़ीसा के अंगुल से पहली बार आई हूँ, लेकिन पहली बार में इतनी प्रभावित हुई मैं। यहाँ की सब चीज़ें बहुत अच्छी है, डॉक्टर से लेके, सेवाधारी से लेके, खाने के सेंटर से लेके, योगा से लेके, टोटल चीज़। और प्रकृति की गोद में हम लोग बैठे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। यहाँ की चीज़ें भी सारी बहुत एंटीक है, देखने से एक मन में बड़ा प्रसन्नता आ रही है और लगता है कि बार बार मैं आती रहूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। किसी को रिपीट नहीं करना है, मैं सिंगल अकेले ही रहूँ। कैसी अनोखी चिकित्सा है तेरी, कैसा अनोखा काम, हेल्थ बिले तुम हो बड़े ही महान, हेल्थ बिले तुम हो बड़े ही महान। ओडिशा प्रदेश में है ये बसाया, 2016 में प्रारंभ कराया, रोगी का है रोग मिटाया, दुनिया भर में नाम फैलाया, देश विदेश से खींचे आते सुनकर तुम्हारा नाम, हेल्थ बिले तुम हो बड़े महान। कैसी अनोखी चिकित्सा है तेरी, कैसा अनोखा काम, हेल्थ बिले तुम हो बड़े महान। मिट्टी पानी का इलाज यहाँ है, रोग सभी का दूर भगा है, स्वास्थ्य वर्धक भोजन देके रोगों को बढ़ने से रोके। कितनी सेवा करते हो तुम सुबह से लेके शाम, हेल्थ बिले तुम हो बड़े महान। योग प्राणायाम है हम सीखते, सेवक भाई बन उपचार करते, प्रकृति की गोद में रहकर सच्चा आनंद है सब पाते। डॉक्टर से स्वास्थ्य की बातें सुनकर रोगों को करते तमाम, हेल्थ बिले तुम हो बड़े महान, हेल्थ बिले तुम हो बड़े महान। नीरस जीवन में रस बरसाते, आरोग्य का एहसास कराते, जितना तुमने दिया है हमको कर्ज चुका न सके हम तुमको। क्या मैं गाऊं, क्या मैं सुनाऊं, कोई न दे सके दाम, हेल्थ बिले तुम हो बड़े महान। कैसी अनोखी चिकित्सा है तेरी, कैसा अनोखा काम, हेल्थ बिले तुम हो बड़े महान, हेल्थ बिले। एक्सीलेंट। करके इंसान अपने आप दुखी होता है और अपने आप सुखी होता अपने सोच से ही, सोच से, अपने विचारों से। बहुत सुंदर है सर। इसके लिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ, हमारी ये चीज़ समझ में आई। एक बार एक सेठ था, उस अपने मकान में तो रहता था, एक नया मकान भी बनाया, बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत सुंदर मकान बनाया। कुछ दिन के लिए दूसरे गांव गया था, जब आया तो देखा तो उसका वो नया वाला मकान जल रहा है, आग लग गई। बड़ा परेशान हो गया वो, एकदम सबको बोले ये बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक करो मेरे घर को बचाओ बचाओ। एकदम परेशान हो रहे, इससे गुहार कर रहा है, उसको गुहार कर रहा है, ऐसे कर रहा है। इतने में उसका एक बड़ा बेटा आया और बोला कि पापा आप परेशान हो रहे हैं, ये मकान तो
मैं बात कर रही हूँ आदमी से लेने का, 3 गुना दाम जितना मकान का खर्चा है उससे 3 गुना दाम में बात हो गई है। मैंने 3 गुना मिला तो मैं आपको जल्दी में बता नहीं सकता, उससे बात कर लिया, फाइनल कर लिया। तो आप टेंशन मत लो, उसका पिताजी पर निश्चित शोर वो घर जलने का ये चिंता नहीं रही, मैं परेशान हुआ वो एकदम निश्चिंत हो गया। कोई भी पैसा मिल रहा है। थोड़ी देर में दूसरा बेटा आया, बोला पापा आप मकान जल रहा है, खड़े हो चुपचाप, कुछ बोलते भी नहीं हो, कुछ तो करो। वो बोला बेटा तू चिंता नहीं कर, तेरे बड़ा भाई ने बात कर लिया है 3 गुना पैसे और कोई चिंता की बात नहीं। बोला नहीं बात किया है, पैसा मिला थोड़ी अभी, पैसा तो मिला नहीं है ना, बात ही किया है। अब दे नहीं दे तो अभी अपने ये नहीं कर सकते कि वो पैसा पूरा दे देगा अपने। पिताजी दुखी है, एकदम दुखी हो गया, एकदम फिर उन लोगों को बोलता है अरे आओ बचाओ बचाओ, गुहार कर रहा है बार बार ऐसे। फिर तीसरा बेटा आया तो फिर बोले पापा परेशान मत हो। बोले क्यों, घर जल रहा है, परेशान नहीं होगा, अपना ही तो घर है। बोला नहीं ये जो आदमी जो लिया है ना उससे मैं अभी मिल के आया हूँ बात करके। वो बोला मेरी जबान मतलब पक्की है, मैं बोल दिया ना वो जल जाए कुछ हो घर में लूंगा और पैसा दूंगा, जबान का मैं पक्का हूँ, वो टेंशन फ्री। तो देखिए एक ही परिस्थिति है लेकिन आदमी कितना दुखी होता है और कितना सुखी अपने विचार से। तो यही सोच, अपनी जो सोच रहता है, अपना विचार रहता है, दुनिया अपने को दुख नहीं देती, वो घर जलता हुआ दुख नहीं दे रहा है। अपनी सोच जब अपना हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं, जब पराया हो जाता है तो दुख की मतलब नहीं। तो ऐसी ही दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, कि जितने भी दुख सुख हैं, अपने उस चीजों से दुखी नहीं है, अपने विचारों से, अपने सोच से दुखी है। तो इसलिए सोच को एकदम आपके पास पहुंच गया था लेकिन सब लोग जब से गा रहे हैं, मैं अभी एक कहानी सुना। हाँ सुनाइए। बहुत बढ़िया। एक सेठ था, अनाज का काम करता था, बेचना करना, और उसको बहुत इच्छा थी कैसे मैं भंडारा करूं और लोग मेरी तारीफ करें। तो वो क्या करता था, उसके दुकान में जो माल बिक जाता था वो तो ठीक है, जो नहीं बिकता था थोड़ा सड़ा हुआ रहता था, जो उसका वहाँ खाना बनता था, रोटी वही गरीबों को दे देता था। एक दिन उनकी बहू को पता चला, बहू थोड़ी सत्संगी घर की थी, आध्यात्मिक थी, तो उसको पता चला कि पापा जी ऐसे करते हैं। एक दिन क्या करी, खाना बनाते वक्त ना आटा थोड़ा सा वहाँ से मंगा लिया जहाँ भंडारा होता है, और उस आटा की रोटी बना के ससुर को दी। तो ससुर मुँह में लेते थू थू करने लगे। बोले ये क्या, कहाँ से मंगाई है ऐसा आटा? बोले परलोक से मंगाई। परलोक क्या होता है? बोले पापा अपने जो पहले जन्म में कर्म किए हैं उसका भी अपने को मिल रहा है बढ़िया से, और अभी जो कर रहे हैं वो आगे मिलेगा, तो ये परलोक का नहीं हुआ क्या? आप इसी आटे की रोटी बना के देते हो ना, तो आप नहीं खा सकते तो दूसरे को क्यों देते हो? तो फिर ससुर को समझ में आई, बोला बेटा बहुत अच्छा, मेरे को कोई सब ज्ञान भी नहीं था, और ठीक है जितना आटा वहाँ ऐसे पिघवा देते हैं, ताजा आटा जो अपने खाते हैं वैसे ही आटा की रोटी बना के। ससुर को सीख मिली, मतलब ना बहू से। तो वैसे ही एक बार एक नवाब जी थे, वो दान पुण्य बहुत करते थे, उनके घर में 4 दरवाजे थे, 4 दरवाजे थे, तो वो क्या करते पैसे की ढेरी लगा लेते थे और घर भर के ऐसे ही दे देते। तुलसीदास जी उधर से जा रहे थे, तो देखिए एक आदमी 3 बार ले लिया, तो बोला आप ऐसे क्या कर रहे हैं, कोई कितना बार भी लेता है आप कुछ बोलते नहीं। बोला कि वो तुलसीदास जी का
लाइन है, नवाब जी कहाँ से सीखे ऐसी सुंदर देन, जो जो कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे दें। समझ में आ गया सबको? हाँ। तो आप जब भी देने को हाथ करते तो आपकी आंखें नीची हो जाती है, आप देखते ही नहीं कौन है। तो फिर वो नवाब जी ने, रहीम जी थे वो, इतना सुंदर जवाब दिया, बोला देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग धर्म मुझ पे करे, या सब नीचे है, तो मैं देने वाला बनी हूँ, परमात्मा नहीं देने। जोरदार तालियां भाभी के लिए। बाकी अभी इस बात के पीछे हो गए ना। इस बात पे